सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज इसी तासिका में हम एक गद्य पाठ, उस गद्य पाठ में एक लेखक के बारे में जानकारी दी गई है। लेखक या साहित्यिक किस तरह बनता है उसका परिचय इस पाठ में दिया है। पाठ लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। पाठ का नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। तो इस नाम से हम जान गए कि यह पाठ एक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के आधारित यह पाठ लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 सागर मध्य प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1990 में। रामकुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। अपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जो भी प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ लिखी है उनके नाम देखिए। चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर ये काव्य संग्रह है। 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी-टाई, शिवाजी ये एकांकी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना यह आलोचना है। एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या यह नाटक, यानी सभी आधारित साहित्य यानी काव्य संग्रह है, एकांकी है, आलोचना है, नाटक है। ये सभी साहित्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। तो प्रस्तुत गद्य संबंधी संस्मरण में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। देखिए, संस्मरण का अर्थ क्या होता है? तो याद में रखी हुई बातें, संस्मरण यानी स्मरण में रखी हुई घटनाएं, घटी हुई इस तरह की बातें हम इस संस्मरण में लिख। तो प्रस्तुत गद्य में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या लिखते देखिए। किन लेखक को प्रेमचंद के साथ उन्होंने जो भी बातें की, उनके बारे में जो भी उन्होंने लिखा, वही इस पाठ में हम देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रसंग कौन सा है? तो बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं। देखिए, लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एक आदत थी कि शाम के समय यानी रात होने से पहले किसी स्टेशन पर घूमना। तो वह रामकुमार वर्मा जी जहाँ रहते थे प्रयाग में, उस प्रयाग स्टेशन पर वह शाम के समय टहलने के लिए चले जाते थे। उसी दिन भी वह स्टेशन पर चले गए। तभी लेखक ने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफार्म पर
आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन, वृद्ध यानी बूढ़ा, सज्जन अच्छा इंसान और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। ठहाका लगाना मुहावरा यहाँ गया है, ठहाका लगाना जोर जोर से हंसना। और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास का अर्थ है जोर से, जोर की हंसी या जोर से हंसना। उनके जोर से हंसने से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा, कहाँ जाएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मैं मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो, और बिना किसी तकल्लुफ, तकल्लुफ शिष्टाचार, तकल्लुफ शिष्टाचार के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। देखिए यहाँ लेखक ने क्या लिखा है कि प्रेमचंद जैसे बड़े उपन्यासकार, कथाकार, लेखक, साहित्यिक एक सरल है, सौम्य है। उन्हें किसका, अपने लेखन का अभिमान नहीं है। अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते थे। यानी कि जीवन जीते समय मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाए, इसके विरोध में वे थे। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है। आकाशव्यापी यानी आकाश भर में फैलाने वाला, आकाश भर में फैलाने वाला। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी, अट्टहास का अर्थ हमने देखा है जोर से हंसना, यानी इतना जोर से हंसते थे कि पूरे आकाश में वह हंसी फैलती है। इस तरह का लेखन लेखक ने यहाँ किया है कि वातावरण का सारा विषाद, विषाद निराशा, उदासी, निराशा, उदासी, उसमें धूल जाता है। देखिए लेखक कैसे होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ प्रेमचंद जी के बारे में उन्होंने लिखा है कि वे इतने हंसते खेलते, वे साहित्य लिखते थे और दूसरों को भी हंसाते थे। और ऐसे आकाशव्यापी व्यक्तिमत्व इस पाठ में दिया गया है कि उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धूल जाता है। यानी सामने वाला जो भी आदमी है उनके संपर्क में आता है तो उसकी जो निराशा है, उदासी है, ये झट से दूर हो जाती है और उनके हंसी में वह मिल जाते हैं। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। देखिए प्रेमचंद जी किस कारण प्रयाग में पहुंच गए थे कि वहां एक वार्षिक अधिवेशन होने वाला था। उस अधिवेशन का नाम था हिंदुस्तानी एकेडमी और इस अधिवेशन में वह भाग लेना चाहते थे और इसलिए वह प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 दिन तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। देखिए कोई बड़ा आदमी अगर किसी शहर में आता है तो उसे मिलने के लिए लोगों की झुंड उठती है, उन्हें देखने के लिए, उनके साथ परिचय करने के लिए, बातचीत करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। उसी तरह इनका भी क्रम चलता रहा।
कि प्रातःकाल से उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ होता जाता था और जो 11 बजे रात तक वह चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते। कहकहा खिलखिलाकर हंसना, यानी बोलने से पूर्व वो जोर जोर से हंसते थे, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक होते थे। देखिए, सामने वाला आदमी अगर निराश हो, दुखी हो, तो उनके संपर्क में कोई भी आदमी नहीं आते थे। लेकिन ये प्रेमचंद जी व्यक्तिमत्व ऐसा है कि दूसरों को ने स्वयं हंसना, स्वयं आनंदित रहना और दूसरों को हंसाना, इस तरह का उन्होंने लोगों के साथ अपने संपर्क में लोगों को बिठाते थे और उनके साथ बातचीत करते थे। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहका लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। देखिए, लेखक प्रेमचंद जी क्या लोगों को बताते हैं कि आपसे कहूँ तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आंखों से काम लीजिए। तुम्हें जो देखना है आंखों से देखिए, जो सुनना है आंखों से सुनिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, सपाट समतल, सपाट समतल। उसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे हैं, कितनी झाड़ियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपए मासिक मिल जाता था। 2 रुपए में अपना गुजारा करता था। 3 रुपए घर भेजा देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म, होश रुबा और फिसाना आजाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर आप लोगों ने हिंदी में बुलाया। तो देखिए, इस परिच्छेद में लेखक ने अपने जीवन में लेखक किस तरह बन गया इसका परिचय दिया है। कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि मेरी जिंदगी सपाट मैदान है, उसमें खंदक है, गड्ढे है, कांटे है, झाड़ियां है, और यह से उसी रास्ते से चलकर मैं आप लोगों के पास आया हूं। प्रेमचंद जी के पिता ने उनका नाम धनपत राय रखा, लेकिन उनके पास कोई धन नहीं था, वो गरीब थे। वह एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाते थे। वो वकील साहब उन्हें 5 रुपए देते थे। 5 रुपए में वह अपने उसका बंटवारा करते थे। 2 रुपए अपने पास रखते थे, अपना गुजारा करते थे, और 3 रुपए घर भेजा करते थे। और उनमें से उन्होंने तिलिस्म, होश रुबा और फिसाना आजाद, ये 2 किताबें पढ़े। ये उर्दू में लिखी हुई है, और शुरुआत में उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया और बाद में उन्होंने हिंदी में साहित्य लिखा।